पूरे पाकिस्तान में जितने लोग भूत से डरते हैं उसी प्रकार से हमारे भाई से भी डर रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से भूत का पता नहीं होता कि भूत दिखता कैसा है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, उसी प्रकार का हाल हमारे भाई का है। वो दिखता कैसे, कहाँ से आता है और ठोकने के बाद कहाँ चला जाता है, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। मतलब डर का माहौल ये देख लीजिए कि बहुत सारे पाकिस्तानियों का पेंट में मूत निकल जाता है भाई का नाम सुनते ही। पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली। लोग बाग अपने घर के बाथरूम में जाने पर, अपने घर की छत पर जाने पर, अपनी बालकनी में जाने पर, अपने बाहर घर के गली में जाने पर डर रहे हैं। पता नहीं कब कहां से आके ठोक कर चला जाए, इतना डर का माहौल है भाई का। मतलब वो सारे पाकिस्तानी आतंकवादी जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ भारत का या भारत के लोगों का कुछ ना कुछ बिगाड़ा हो, आज वो अपने घरों में कैद हैं। जैसे हम लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बंद थे, उसी प्रकार ये आज अपने घरों में बंद है। अगर रात में गलती से कोई इनके घर की डोरबेल बजा देता है तो ये पलंग के नीचे छुप जाते हैं कि पता नहीं अननोन गनमैन तो नहीं आ गया। इतना डर है भाई के नाम का इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के मन में, और डर होना भी चाहिए क्योंकि 2020 के बाद से भाई का ऐसा दिमाग सनका है कि अब तक 20 से 25 को निपटा चुका है। और 20-25 छोटे मोटे नामचीन आतंकवादी नहीं है, बड़े बड़े आतंकवादी जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए थे भारत के अंदर। आज उनमें से मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए घर के अंदर, अपने घर के ही जस्ट बाहर, बीच बाजार में जहां मिल रहे हैं वहीं ठोक दिए जा रहे हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं बेहतर हीरो के पास। अब 20 से 25 सारों की हम आपको बारे में नहीं बता पाएंगे, कुछ कुछ मेन के बारे में हम आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। 27 जनवरी 2020 हरमीत सिंह, जिन्हें हैप्पी पीएचडी भी कहते हैं, इन्होंने खालिस्तानी गतिविधियां कराई थी भारत के खिलाफ बहुत जोर से। पाकिस्तान में से रहकर इन्होंने पंजाब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों को उकसाया था, खालिस्तानी समर्थकों को भारत के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए। अब इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो अच्छे काम का इनाम तो इन्हें भी दिया जाएगा, इसलिए इन्हीं को इन्हीं के घर के बाहर अननोन गनमैन ने डायरेक्ट ठोककर ऊपर ट्रांसफर कर दिया हमेशा के लिए। 2022 जहर इब्राहिम, ये वो ही जहर इब्राहिम है जिसने जो कंधार हाईजैक विमान था उसके अंदर भी इसका हाथ था, जहां ये भारत से विमान को हाईजैक कर कर भारतीय लोगों को किडनैप कर कर कांधार ले जाते हैं और फिर मांडवली करवाने के बाद ही उसे छोड़ते हैं। अब भाई ने इतना बड़ा काम किया कि भारत के जहाज को किडनैप कर कर पाकिस्तान ले गए और अपना मिशन पूरा। फरवरी 2023 सैयद खालिद रजा, ये नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग एजुकेशन देने वाले गुरुजी थे, जिनका काम था नए नए आतंकवादियों को बनाना। मतलब भविष्य के आतंकवादियों को बनाने की जिम्मेदारी इन भाई साहब के कंधे पर थी। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये लेकर चल रहे हैं तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए इनको इनाम तो मिलना चाहिए। इसीलिए भाई साहब को उन्हीं के घर के बाहर, जैसे ही ये घर के बाहर पैर रखते हैं कहीं जाने के लिए, तभी अननोन गनमैन भाई आता है और घर के बाहर ही इन्हीं के गेट पर इनको ठोककर बेहतर हीरो के पास ट्रांसफर कर देता है। फरवरी 2023 बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए आतंकवादी था और इन्होंने भारत के अंदर बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम भी दिया था और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को करने की पूरी प्लानिंग में था। अब भाई साहब ने जब जिंदगी में इतने बड़े काम किए और आगे भी करने वाले थे तो इन कामों का इनाम तो मिलना बहुत जरूरी था। अननोन गनमैन भाई साहब आते हैं, ये भाई बीच बाजार जा रहे होते हैं कुछ काम से, वहीं बाजार में इनको रोक कर आए कर इनको ठोक कर बेहतर हीरो के पास हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। 6 मई 2023 परमजीत सिंह पंजाबर, जिसको खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का मुखिया कहा जाता है, जिसके उत्तर दायित्व था भारत के खिलाफ खालिस्तानी विद्रोह करवाने का, पंजाब में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और पंजाब को तो तोड़ने की कोशिश भी इन्होंने की थी। इसकी वजह से इन्होंने जो इतने महान काम किए, इन महान कामों का इनाम भी मिलना जरूरी था। इसी वजह से भाई साहब को घर के बाहर ही ठोक दिया जाता है अननोन गनमैन के द्वारा और इनको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए ऊपर की ओर। अक्टूबर 2023 शहीद लतीफ, ये भाई साहब आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे और भारत में काफी सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम भी दे चुके थे
और अपनी लंबी उम्र के लिए ये मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। जैसे ही ये नमाज को पूरी करते हैं तभी वहां पर अननोन गनमैन भाई से आ जाता है और इनकी दुआ तुरंत कबूल करता है और मस्जिद के ही अंदर इनको ठोककर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2026 हमजा बुरहान, ये हमजा बुरहान वो ही है जिसने पुलवामा में जो अटैक हुआ था 2022 का, उसको पूरे को प्लान किया था। उसके अंदर कैसे सेटिंग करनी है, किन लोगों को भेजना है और कैसे घटना को अंजाम देना है, ये पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी इस भाई की थी। अब इतना बड़ा काम इन्होंने किया है तो उस काम का इनाम भी मिलना बहुत जरूरी था और इनाम भी इनको मिला, वो भी हमारे अननोन गनमैन के द्वारा, और इनको भी ठोककर हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हुरों के पास ट्रांसफर कर दिया गया। अननोन गनमैन चाहे पाकिस्तानियों के लिए एक विलेन होगा, चाहे उनके लिए दुश्मन होगा, पर हम सब भारतीयों के लिए हमारा अननोन गनमैन भाई हमारा सुपर हीरो है, सुपर हीरो था और सुपर हीरो ही रहेगा। क्योंकि भाई दुश्मन देश में बैठकर उन सभी को ठोक रहा है जिन्होंने कभी ना कभी भारत के साथ और भारत के लोगों के साथ गद्दारी और दुश्मनी की थी। आज से पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ की ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, हमारे यहाँ की बसों में बम ब्लास्ट होते थे, हमारे यहाँ के मार्केटों में बम ब्लास्ट होते थे। तब हमारे देश के लोग बसों में, ट्रेनों में, मार्केट जाने से पहले डरते थे। आज वो ही डर इन पाकिस्तानी आतंकवादियों के मन में बसा हुआ है। अगर रात में कोई गलती से इनके घर की ड्रोल बेल बजा देता है तो ये पलंग के नीचे घुस जाते हैं कि पता नहीं कहीं अननोन गनमैन तो नहीं आ गया। ये डर अच्छा है और इस डर के पीछे हमारा सुपर हीरो, हमारा अननोन गनमैन भाई। तो हम सब भारतीय यही दुआ करते हैं हमारे भाई जहां भी हों सुरक्षित रहें और इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें और इसी प्रकार देश के दुश्मनों को ठोकते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब